नमस्कार। कभी आपने गरकद के पेड़ के बारे में सुना है? उम्मीद है आप लोगों में कुछ ने सुना होगा। जब से ये इजराइल हमास का द्वंद्व चल रहा है, तब से सोशल मीडिया पर, समाचारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और बहुत सारी चीजें आने लगी। लोगों का नॉलेज लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इससे एक बड़ा खतरनाक संकेत भी जाता है। हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले गरकद के पेड़ों से ही बात स्टार्ट करते हैं। एक संप्रदाय, यहूदी संप्रदाय में गरकद को बड़ा ही पवित्र माना गया है, उनकी रक्षा करने वाला माना गया है। और दूसरे संप्रदाय, इस्लाम धर्म में भी गरकद को अपना दुश्मन माना गया है। कहा गया है कि आखिरत के दिन, यानी जजमेंट डे के दिन जब आएगा, तो यहूदी लोग इसी पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा पाएंगे। और आखिरत का दिन तभी आएगा जब इस्लाम कौम, यहूदी कौम को पूरी तरह से समूल सफाया कर देगी। विचित्र बात। और जहां तक आप जानते होंगे, यहूदी धर्म बहुत कम है, 1.5 करोड़ के आसपास पूरे विश्व भर में है। लेकिन दुनिया के सर्वाधिक धनी लोगों में उनका शुमार है। एक नाम मैं केवल लेता हूं, मार्क जुकरबर्ग का, फेसबुक के संस्थापक, वो भी यहूदी हैं। और जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी नोबेल प्राइज मिले, सबसे ज्यादा इसी धर्म को मिले। इस धर्म के मानने वाले लोग इतने विद्वान हैं, इतने रिच हैं, उसके बावजूद भी इजराइल में इस आस्था के कारण करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, बरकत के पेड़। और इसमें इस्लामी साम्राज्य बड़ा खुश भी हो रहा है कि ये बरकत के पेड़ लगाने का मतलब है कि अब जजमेंट डे नजदीक आ रहा है। इस्लामी आस्था के अनुसार ये माना गया है कि जब यहूदियों का संहार होगा जजमेंट डे के पहले, तो वो पत्थरों और पेड़ों के पीछे छिपेंगे, तो भी वो पेड़ और पत्थर बताएंगे कि ये यहूदी यहां छिपा हुआ है। लेकिन बरकत का पेड़, चूंकि यहूदियों के लिए पवित्र है, वो उनको बचा लेगा, छुपा लेगा। हमास, जिसने 7 अक्टूबर को 20 मिनट में 5000 रॉकेट डाले और लगभग 1200 से 1400 महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और जवानों का भी कत्लेआम किया। और कत्लेआम भी कैसा? लोगों को घर से खींचकर, गोली मारकर, नंगा करके घसीटा, औरतों के साथ ज्यादतियां की, बच्चों तक के सर कलम किए। उनके चार्टर में, जो 1988 में बना था, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि फिलिस्तीन से इजराइलियों का समूल नाश करना है। और ये जो जमीन है, वक्फ की जमीन है। और वक्फ की जमीन का बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि अगर कोई जमीन पर किसी भी मुस्लिम शासक का राज हो जाता है, तो हमेशा के लिए वो मुस्लिमों की जमीन हो जाती है। भारत को भी इसमें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी लंबे वक्त तक मुस्लिम साम्राज्य यहां पर रहा है, फला है, फूला है। तो एक तरह से भारत की पूरी जमीन भी वक्फ की जमीन हुई उनके हिसाब से। हमास का चार्टर अति उग्र पंथी चार्टर है। और इजराइल और हमास के युद्ध को इस परिप्रेक्ष्य में देखना गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि हमारे देश भारत के किसी भूभाग पर हजारों आतंकी घुस जाए, जैसा कि पहले हुआ है, 1000 तो नहीं, 5-7 आतंकियों ने भी हाहाकार मचा दिया था जब मुंबई पर कसाब और उनकी टीम ने हमला किया और बेगुनाहों, सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। ये कैसी लड़ाई है? ये कैसा जिहाद है? ये समझना बहुत जरूरी है। आगे चलकर, जैसा कि अभी आप देखें कि मुस्लिम संप्रदाय में भीतरी लड़ाई होती रहती है, लेकिन अगर कहीं भी
मुस्लिम साम्राज्य के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर आक्रमण होता है तो पूरे विश्व के मुस्लिम लामबंद होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं और सरकारें बेबस होकर देखती रह जाती है। मैं सोनिया गांधी जी का भी कल का जो उनका आर्टिकल आया उसकी चर्चा विशेष रूप से करना चाहूंगा। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमने इसको जायज नहीं ठहराया हमास के, लेकिन जिस हिसाब से इजराइल फिलिस्तीनों को कर रहा है वो बहुत ही दुखद है और बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। मैं पूछना चाहूंगा सोनिया जी से कि अगर आपके घर में घुस के आपके बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया जाए, उनके साथ रेप किया जाए, उनको बंधक बना लिया जाए, नृशंस हत्या की जाए, जिसके वीडियो अवेलेबल भी है, उस घटना की भर्त्सना में आपने कॉलम क्यों नहीं लिखा? अब जो युद्ध के 20-22 दिन हो गए उसके बाद आप कॉलम लिख रहे हैं, क्योंकि 20 दिन पहले के आदमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे जैसे चीजें पुरानी हो जाती है उसकी भयावहता उसके मस्तिष्क से निकलने लगती है और जो प्रेजेंट में चल रहा होता है वही उसके दिमाग में रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के हमले से बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई क्या करेगा? अगर आप उसके घर में घुस के मारेंगे और लोगों की ढाल लेंगे और सिविल एरिया से आप बमबारी करेंगे तो मेरे पास या किसी भी देश के पास क्या चारा बच सकता है? ये एक बहुत ही दुर्ग स्थिति है और ये मैं विश्व युद्ध तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े युद्ध की ओर पूरा विश्व जा रहा है। अभी आप देखें अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इजराइल के साथ खड़े और अरब कंट्री और पूरी तरह से, चाहे वो सऊदी अरब और ईरान भी क्यों ना हो, जो कि कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, उनके दो धड़े हैं, शिया और सुन्नी धड़ों के कारण उनके बीच में वैमनस चलता रहा। ये एक अलग विषय है कि मुसलमानों में ही 2-3 धर्मों में खून की नदियां बहती रही हैं और मुसलमानों का शासन तलवारों का ही शासन रहा है, ये इतिहास बताता है। और सबसे जो चिंताजनक बात है कि पूरे विश्व में 47 तो खैर इस्लामिक देश ही है, बल्कि यूरोपियन कंट्री हो, भारत हो, सब जगह मुस्लिम संप्रदाय एक अच्छी संख्या में है और ये खतरे की निशानी बन सकती है अगर इन चरमपंथी जो इंसानों का कत्ल करना अच्छा समझते हैं, दीन का काम समझते हैं, क्योंकि उन्हें जजमेंट डे में इन्हें जन्नत मिलने वाली, जहां पर हुरो और क्या क्या बात ये लोग करते हैं, और इस जिंदगी को वो असल जिंदगी नहीं मानते, मौत के बाद की जिंदगी को असल जिंदगी मानते हैं, जहां जन्नत में अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करेगा, उन्हें सारी सुख सुविधाएं देगा। जैसे 72 हुए फिल्म भी बनी है, ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन उसने इस पक्ष को उठाया है कि आतंकियों को कैसे पोषित किया जा रहा है और ये बातें सिद्ध भी हो चुकी है। कोई भी आदमी इस चीज को मान ही नहीं सकता। यहूदियों का ईश्वर अलग, उसके सिस्टम्स अलग, मुसलमानों का अल्लाह अलग, ईसाइयों का अलग, हिंदुओं का अलग, बौद्ध जैन धर्म तो खैर ईश्वर की अवधारणा को दूसरे ढंग से मानते हैं, बल्कि यूं कहें कि वो इस ढंग से नहीं मानते। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि यहूदी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म, ये तीनों एकेश्वरवाद को मानते हैं और इनके ओरिजिन एक ही है, पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम, जो भी आप उच्चारण कर लें, इन्हीं की वंशजों से अलग अलग पैगंबर हुए हैं और इन पैगंबरों के द्वारा ही अलग अलग धर्मों का सृजन हुआ है और ये एक दूसरे को मारने के लिए, बल्कि पूरी तरह से समूल नाश करने के लिए लगे हुए हैं। इजराइल हमास के युद्ध में 2-3 बातें बहुत गौर करने वाली हैं। पहली बात, हमास ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर हम इजराइल पर अटैक करेंगे तो वो बहुत ही बुरी तरह से प्रतिकार करेगा और निश्चित तौर पर आदमी मारे जाएंगे, ज्यादा आदमी मारे जाएंगे। ऐसा पिछले कई बार हुआ, पहले भी हमास ने रॉकेट से हमला किया था तो
इजराइल ने 300-400 लोगों को, जो सिविलियन भी उसमें थे, वो मर गए। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो विचारधारा है हमास की, कि अगर आप मरते भी हैं अपने धर्म के कार्य में, अपने संप्रदाय के कार्य में, तो आप शहीद कहलाएंगे और आपको जन्नत मिलेगी। इसी के लिए, और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं इस्लाम धर्म के। और क्या ये कारण नहीं हो सकता कि अभी भी, जबकि इजराइल ने हमला करने से पहले कई एक बार बोला कि भाई आप इस जगह को खाली कर दो, फिर भी वो उस जगह को, अभी भी 3 से 4 लाख लोग उत्तरी गाजा में है, वो एक मानव ढाल की तरह हमास का बचाव कर रहे हैं। अल सफा जो वहां का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां 50,000 लोग शरणार्थी किसी तरह खारा पानी पी के जीवन यापन कर रहे। यूएनओ ने रिपोर्ट भी करी, और यूएन की प्रासंगिकता तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। 120 देशों का समर्थन वोटिंग में, संघर्ष विराम का, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा। तो ये यूएन बनाने का मतलब क्या है? ये तो बड़े देशों जिनके पास वीटो पावर है, ये केवल उनके लिए बना है। चाइना भी इसका दुरुपयोग इंडिया के अगेंस्ट में करता रहा है, और अमेरिका अभी जो इजराइल का साथ दे रहा है, ये ना भूलना चाहिए कि पहला परमाणु बम अमेरिका ने ही गिराया था। तो पावर जो होती है, सत्ता जो होती है, वो विध्वंस को जन्म देती है। शक्ति चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे शस्त्र के रूप में हो, चाहे बहुत सारे एक मत को मानने वाले लोगों के रूप में हो, ये विध्वंस को ही जन्म देती है, देती रही थी और देती रहेगी। तो मानव जीवन जो अपने को, मानव, हम लोग कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम वाकई बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम सारे पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। और यही मानव समुदाय करोड़ों लोगों का कत्ल एक सिंपल से काउज देके कर देता है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, जापान का चीन पर आक्रमण हो, हिरोशिमा में परमाणु बम गिराना हो, चाहे अभी जो इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है। और अभी ये संतुलन इसलिए बना हुआ है, अभी सारे देश पूरी तरह से इसमें नहीं आ रहे, अरब देश में इसमें पूरी तरह से नहीं सामने से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका इसके पीछे खड़ा है। अगर हम करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। और अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्री भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि पता है कि अभी भी कम से कम आने वाले 30-40 सालों तक पेट्रोल पर और सारे पेट्रोलियम पदार्थों पर इन अरब कंट्रियों का जो वर्चस्व है, उस पर पूरे विश्व की निर्भरता बनी रहेगी। तो ये धार्मिक जो युद्ध है, मैं तो इसे धार्मिक युद्ध ही कहूंगा हमास की तरफ से, जो कि एक चरमपंथी संगठन है, उसमें अगर ये आर्थिक पहलू नहीं होता तो आप मान के चलिए कि अभी तक अरब कंट्रियों का नामो निशान मिट गया होता। और अरब कंट्री भी अब अपने शक्ति संतुलन को बराबर करने की कोशिश में चाइना, रसिया और उत्तरी कोरिया का साथ ले, और इनकी सहभागिता परिलक्षित हो चुकी है। हथियारों की सप्लाई हो, ईरान को सपोर्ट हो, ये सारी चीजें ये चाइना और रसिया मिलकर कर रहे। आखिर चाहते क्या है ये लोग? आप अगर देखें, एक समान परिवार का अगर आप थोड़ी सी देखें तो क्या चाहता है? वो कमाना चाहता है, घर में रहना चाहता है, अपने बाल बच्चों के साथ एक जीवन बिताना चाहता है। लेकिन मरते कौन है? मरते यही लोग हैं, क्योंकि ये दूसरे अगर पड़ोस में भी कुछ हो जाए तो उस पर उतना, वो मेरे ऊपर तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे इतना भयावह रूप ले लेती हैं, जैसा अभी इजराइल और इसमें हमास के बीच हो रहा है,
कल तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 10,000 लोग का कोई दोष नहीं था। क्या इसमें नेतन्याहू की मौत हुई? हाँ, हमास के कुछ कमांडर मरे। क्या कोई बड़ा लीडर ईरान का, जॉर्डन का, लेबनान का, सीरिया का, इजराइल का, चाइना का, रसिया का, क्या किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? और साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि भाई धर्म बहुत बड़ी चीज है, अच्छी है, आपको सिस्टम देता है, लेकिन अगर धर्म की कुछ बातों को निकालकर चरमपंथी गुट इसका इस्तेमाल हिंसा के लिए करें, बेकार की चीजों पर करें, तो कभी भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। आम जनता को उठना ही पड़ेगा। और ये बहुत इवन भारत की स्थिति में भी बड़ा सोचनीय विषय है। अभी 2-3 दिन पहले केरला में जो बम ब्लास्ट हुआ, वो यहूदा वेटिकन या विंसेंट, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, उस संप्रदाय के लोगों का सेमिनार था और उसमें उसी संप्रदाय के लोगों ने के एक व्यक्ति ने, क्या मार्टिन डोमिनिक क्या नाम था याद नहीं पड़ रहा मुझे, उसी ने बम लगाया और बोल रहा था कि मैं अपने संप्रदाय की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, इसीलिए लगाया। और उस संप्रदाय का सबसे बड़ा है कि किसी का खून बहाना नहीं है, शांति से रहना है, इसीलिए वो सेना में भर्ती नहीं होते। और उसी संप्रदाय का आदमी की अपने नहीं है उसका खून बहाना। बड़ी विचित्र स्थिति है। हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी जिंदगी की आपाधापी में इन बड़े प्रश्नों पर चर्चा करने से बचते हैं। हमें चर्चा करनी चाहिए और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जरूर लड़ना चाहिए। विचारों की लड़ाई की बात मैं कर रहा हूं, हथियारों की नहीं। धन्यवाद।